नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और साथ ही अपनी तैयारियों में बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, बैंक में जाना चाहते हो, बैंक की जॉब करना चाहते हो, तो बहुत ही शानदार वैकेंसी आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। बैंक ऑफ इंडिया की यह वैकेंसी निकल करके सामने आई है। उसके बारे में विस्तार से आपके साथ जानकारी साझा करने वाला हूँ। इसमें कितने पदों पर यह वैकेंसी निकल करके आई है, कौन कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हो, साथ ही आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन की आपके पास आवश्यकता होने वाली है, साथ ही आप फॉर्म कैसे भर सकते हो, किस तरह से फॉर्म भर सकते हो, उसके बारे में पूरी जानकारी के आपके साथ साझा करने वाले हैं। इस तरह से आपको फॉर्म भर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह वैकेंसी निकल के सामने आई है। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यह वैकेंसी आई है, जो कि अप्रेंटिस की यह वैकेंसी होने वाली है। जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं उनके लिए वैकेंसी निकल के सामने आई है। अगर पदों के बारे में बात करें, 400 पदों पर यह वैकेंसी निकल के सामने आई है। बहुत ही कम कंपटीशन देखने को मिलने वाला है इस वैकेंसी में। इसके सबसे बड़ा रीजन है कि अप्रेंटिस है। अगर जो भी अप्रेंटिस में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार पोस्ट होने वाली है। साथ ही आपको 13,800 का आपको पर मंथ सैलरी भी मिलने वाली है। इसके साथ इसका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है और इस वैकेंसी को भरने के लिए आपको पास अंतिम दिनांक है वो है कि 10 जनवरी। 10 जनवरी से पहले ही आपको यह फॉर्म भर देना है। उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी है क्या? इस वैकेंसी के बारे में बात की जाए तो बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी निकल के सामने आई है। साथ ही अप्रेंटिस की पोस्ट आपको मिलने वाली है। अगर पदों के बारे में बात करें, 400 पदों पर यह वैकेंसी निकल के सामने आ चुकी है। 400 पदों पर यह वैकेंसी निकल के सामने आ चुकी है। सैलरी आपको 13,000 रुपए के आसपास आपको मिलने वाला है। साथ ही आपको अन्य बेनिफिट भी इसमें देखने को मिलने वाले हैं। जो अन्य बेनिफिट होते हैं वो भी आपको देखने को मिलने वाला है। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आपके पास किसी भी कैटेगरी में, किसी भी चीज में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। कहने का मतलब कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी होनी चाहिए, कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको इस वैकेंसी के लिए अवेलेबल हो सकते हो। बात करें एज लिमिट की, तो जिनकी एज 20 से 28 वर्ष के बीच में है वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं, वो इस वैकेंसी के लिए अवेलेबल होने वाले हैं। बात करें एग्जाम फॉर्म की, तो एग्जाम फॉर्म 25 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। 25 दिसंबर से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इनकी अंतिम तारीख है 10 जनवरी। 10 जनवरी से पहले ही आपको यह फॉर्म भर देना है। 10 जनवरी से पहले ही आपको फॉर्म भर देना है। अप्लाई कैसे करना है? आपको बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर चले जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहां पर जाकर के इस फॉर्म को आप भर सकते हो। अगर आगे चर्चा की जाए, आप आगे बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन से स्टेट में अंदर यह वैकेंसी निकल करके आई है। जैसे कि असम में यह वैकेंसी निकल के आई है, बिहार के लिए आई है, गोवा के लिए, गुजरात के लिए, झारखंड के लिए, कर्नाटका के लिए, केरला के लिए, साथ ही एमपी एम मध्य प्रदेश के लिए भी यह वैकेंसी निकल के आई है। अलग अलग वैकेंसी देखने को मिल रही है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। आप अपने शहर के अनुसार आप भर सकते हो इस फॉर्म को। इसके साथ ही अन्य अन्य जगहों पर भी ये देखने को मिल रही है, जो महाराष्ट्र हो, चाहे न्यू दिल्ली हो, ओडिशा हो, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इन सभी के सभी स्टेट में यह वैकेंसी निकल के सामने आई है। बात करें टोटल पदों की, 400 पदों पर यह वैकेंसी निकल के सामने आई है। आप अपनी कैटेगरी, अपने स्टेट के अनुसार, अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अनुसार यह फॉर्म भर सकते हो। अगर आगे चर्चा की जाए, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि जो क्राइटेरिया है वो यही है कि आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही बात की जाए एजुकेशन की, क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास की 2021 से 2025 के बीच में आपके पास क्वालिफिकेशन की जो तारीख होनी चाहिए। इसके साथ ही बिल्कुल भी आपका एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। साथ ही ये बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आई है। इसमें आपको परमानेंट जॉब भी मिल जाएगी। कहने का मतलब ये ट्रेनिंग सेंटर है, एक तरह से ट्रेनिंग के लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है। उसके बाद में आपके पास आपको जॉब एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद में आपको आपको परमानेंट भी कर दिया जाएगा। इसके बारे में आज के साथ ही आपके पास अन्य अन्य चीजों के बारे में बात करें, सैलरी भी आपको बता दी गई है कि 13,800 रुपए आपको सैलरी मिल जाएगी। साथ ही बैंक का कंट्रीब्यूशन आपको होगा 8,500 रुपए। इसके अलावा गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से भी आपको मिलेगा 4,500 रुपए। इस तरह से आपको 13,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। और बात की जाए एज लिमिट की, तो आप देख सकते हो कि जिनकी एज 20 साल से 28 साल के बीच में है वो इस वैकेंसी के लिए अवेलेबल होने वाले हैं। बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि SC ST के लिए 5 साल का बेनिफिट मिलता है। इसके साथ ही अन्य अन्य कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल का आपको बेनिफिट देखने को मिल रहा है। साथ ही यानी जो PH कैटेगरी होती है उनके लिए 10 साल का आपको कैटेगरी
10 साल का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है पीएच कैटेगरी के लिए। इस तरह से आपको देख लेना, समझ लेना है पूरी जानकारी। जब भी आप समझोगे तभी आप फॉर्म को भर पाओगे, तभी आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। इसके साथ ही अन्य चीजों के बारे में बात करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से आपका एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी कि आप पीएच कैटेगरी से हो तो आपको 400 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। आपकी जो चार्जेस है वो 400 प्लस जीएसटी लगने वाले हैं। अगर आप SC ST से हो तो आपको 600 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। अगर आप SC ST हो साथ ही फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 600 रुपए प्लस जीएसटी आपका चार्ज लगने वाला है। साथ ही अन्य जो अन्य कैटेगरी है, अन्य कैटेगरी है उनके लिए 800 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज आपको देखने को मिलने वाला है। इस तरह से आपको भर देना है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इसके साथ ही अन्य चीजों के बारे में बात करते आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो महत्वपूर्ण जो दिनांक है, जो तारीखें हैं, उनके बारे में भी आप देख सकते हो कि 1 दिसंबर 2012 को इसका नोटिफिकेशन आ चुका था। उसके बाद में आपको इस फॉर्म को भरना शुरू कर देना है। 25 यानी कि 25 दिसंबर से यह फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। अंतिम तारीख है 10 जनवरी 2026 इसकी अंतिम तारीख है। उसके बाद में इसका एग्जाम होता है। लगभग 1 से 2 महीने के बाद में इसका एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद में आपको क्वालिफाई कर लिया जाएगा। इस तरह से आप ये भी देख सकते हो कि आप यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होता है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होता है। 100 क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। साथ ही आपको 90 मिनट का समय मिलने वाला है। कहने का मतलब है कि आपके पास 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। आपको साथ ही आपको 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है इस एग्जाम पेपर को करने के लिए। बात ही की जाए तो आप देख सकते हो कि जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के होने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आते हैं, जो 25 मार्क्स के होने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के होने वाले हैं। कंप्यूटर नॉलेज के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के होने वाले हैं। इस तरह से आपका पेपर आने वाला है। साथ ही आपको ओल्ड टेस्ट एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाई लैंग्वेज, यानी आप हिंदी और इंग्लिश में अपनी कैटेगरी अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके भी आप यह वैकेंसी दे सकते हो, फॉर्म दे सकते हो। इसके साथ ही आपको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। इसके साथ ही आपको और ज्यादा कुछ खास नहीं है। साथ ही आपको कम से कम 40% मार्क्स आपके पास अवश्य होने चाहिए, तभी आपको इसमें सिलेक्शन होने को मिल सकता है। इसके अलावा अन्य चीजों के बारे में बात करते हो आप देख सकते हो कैसे आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले जाना है इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आपको चले जाना है, वहां पर आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद में आप अपनी डिटेल्स डाल देना है, अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको डाल देना है। चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, 10th की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो, चाहे ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो, चाहे आपके पास पीएच कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो, उन सभी चीजों को इस तरह से आपको अप्लाई कर देना। आपको अपनी डाटा इसमें डाल देना है। इस तरह से आपको अप्लाई कर देना है। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो कोई भी जानकारी आपको अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट के भी पूछ सकते हो। साथ ही बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के सामने आई है। बहुत ही कम कंपटीशन भी इसमें देखने को मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात होती है कि अप्रेंटिस की यह पोस्ट होने वाली है। अगर आप चाहते हो कि परमानेंट जॉब चाहते हो बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपको अप्रेंटिस करना पड़ेगा। ये जॉब एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। सबसे कम कंपटीशन, सबसे आसान कंपटीशन भी इसमें देखने को मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अपने फैमिली मेंबर, फैमिली फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर जो भी आपके साथ ही हो, जानकारी हो, उसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी की इससे जो वैकेंसी आई है उसके बारे में सभी के सभी को जानकारी प्राप्त हो जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही वैकेंसी हम आपके लिए लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और वैकेंसी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।